जय माँ भगवती भुवनेश्वरी। मैं उन सभी जो भी वीडियो देखने वाले हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आता है ना सामने तो उसके पास कुछ होगा, वो सच्चाई बताएगा। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बद्दुआ और श्राप दोनों को बड़ी सूक्ष्म तरीक़ा से समझें कि आखिर दोनों होती क्या है और ये प्रभाव कैसे करती हैं। मतलब ये हम पे हावी कैसी होती है। अगर किसी ने श्राप दी या किसी ने बद्दुआ दी तो दोनों को हम सूक्ष्म रूप से समझेंगे। आखिर ये हमें प्रभावित करके हमारे परिवार, हमारे घर, हमारे परिवेश को कैसे प्रभावित करती है, हम पे ये कैसे हावी होती है। तो सबसे हम जानते हैं पहला कि श्राप और बद्दुआ दोनों में कुछ अंतर। श्राप एक किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसके पास खुद की एक एनर्जी हो, समझो, मतलब खुद की एक पावर हो, एनर्जी हो, उसके द्वारा श्राप दी जाती है। जैसे कोई ऋषि मुनि ज़्यादातर श्राप देते हैं, या कोई एक साधक, या कोई भक्ति करने वाला, या कोई मतलब विशेष जो हो, जिसके पास कुछ हो, उस स्थिति में वो श्राप के द्वारा अपनी कुछ एनर्जी फ्लो करता है जो उसने खुद बनाई है। स्वयं ने जो एनर्जी बनाई है उससे वो फ्लो करता है, या इष्ट के द्वारा, या उस इष्ट को मजबूर करता है कि मैंने जो कहा वो आप कीजिएगा, या इष्ट स्वयं करता है, ठीक है ना। लेकिन बद्दुआ में क्या होता है, बद्दुआ में व्यक्ति से अपनी खुद की आत्मा की आवाज़, मतलब उस छोटे से कण, उस छोटे से बिंदु, जब जिस समय वो मान लीजिए बद्दुआ दे रहा है तो उस समय उसकी जो इंद्रियां हैं ना वो बिल्कुल बस में है, कंट्रोल, मतलब इधर उधर उसका मान नहीं भटक रहा है। तो उसकी जो उस समय की टूसी हुई एनर्जी है वो उस एनर्जी को एक निश्चय माध्यम से आपके ऊपर थ्रो कर देगा। जब हमने तुम्हें बद्दुआ दी, उस समय पे अगर नेचर में या कहीं पे भी एक्टिविटी या कोई ऊर्जा या एनर्जी है वो आप तक थ्रो हो जाएगी। तो नेचर कैसे काम करती है, आज हम फिर इसके बारे में जानेंगे कि बद्दुआ कैसे काम करती है। सबसे पहले आप देखिए, जैसे किसी ने आपसे कहा कि जाओ आपका एक्सीडेंट हो जाए, हम तुम्हें बद्दुआ देते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। और बद्दुआ हमेशा देखना नेगेटिव ही होती है, पॉजिटिव बद्दुआ कोई नहीं देगा कि जाओ हम तुम्हें बद्दुआ देते हैं तुम करोड़पति बन जाओ। नेगेटिव ही देगा, जाओ तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारा घर का भला ना हो, तुम्हारा बुरा हो जाए। तो मतलब सारी चीज़ें बद्दुआ में नेगेटिविटी ही होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे किसी ने एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे किसी ने कहा कि आपके घर का बुरा होना, मतलब आज से आपका घर पतन हो जाए, बर्बाद हो जाए, भिखारी बन जाए। उसमें क्या होगा, या आपसे कहा कि किसी ने कि जब आपका एक्सीडेंट हो जाए, बद्दुआ दी किसी ने कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। अब देखना क्या क्या घटनाएं घटेंगी उस बद्दुआ देने वाले की। जैसे उसने कहा एक्सीडेंट हो जाए या आपका घर बर्बाद हो जाए, तो उस पॉइंट से, यानी उस समय से लेके आपके घर की बर्बादी तक आप ही जिम्मेदार हो उसकी, वो बद्दुआ नहीं। कैसे जिम्मेदार हो, इनके बारे में हम सूक्ष्मता से आज समझेंगे कि बद्दुआ की एनर्जी कैसे कार्य करती है। सबसे पहले जैसे किसी ने आपको कहा कि आपका घर बर्बाद हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दोनों टॉपिक को लेकर चलती हैं। तो जैसे ही आप पर किसी ने कहा कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, वो आपने सुन लिया, आप चले आए। लेकिन उसके बाद आपने उस पर मंथन किया, जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, खुदा ना खास्ता 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद, जो उसकी बद्दुआ का कारण नहीं है, आपका जरा सा कहीं पे स्क्रैच लग जाए, कहीं पे भी, या घर में उसने कहा बर्बादी स्टार्ट होगी तो आपको कोई लॉस हो जाए, या घर में आते ही लड़ाई हो जाए, या कुछ भी हो जाए, तो उस समय पे आप क्या करोगे कि उस व्यक्ति की बात आपको याद आ जाएगी कि इसने हमसे कहा था कि हमारा घर बर्बाद हो जाए। तो उस व्यक्ति की बात याद आना, यानी उसने जो ऊर्जा फ्लो की है, या इतू सी मतलब 0% भी है, तो वो नेगेटिविटी जो फ्लो की है, तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी बढ़ने लगी। फिर कोई घटना हुई, आपको फिर उसकी बात आएगी, उसने ऐसा कहा था वो होगा, वो नेगेटिविटी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी। तो हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है इस ब्रेन के अंदर, या हमारे कोई हेल्प करने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसकी दर कमने लगी और नेगेटिविटी की दर बढ़ने लगी। तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं करोगे तो इक्वलिटी रहेगी, यानी उसकी दर कम ही रहेगी और पॉजिटिविटी की दर बड़ी रहेगी, तो वो अभी हावी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने बार बार उसे रिमूव किया, उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, या ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, वो होगा, इस टाइप का जब हम कंटिन्यू सोचते हैं, तो उस व्यक्ति की एनर्जी हमारे अंदर, या हमारे अंदर उत्पन्न हो, कुछ देखो, कुछ उसकी नेगेटिविटी हुई, कुछ हमारे अंदर है ही है, तो वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पे हावी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सारी एक्टिविटी नेगेटिविटी में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाती है। जिसकी वजह से अभी आपकी छोटी सी घटना घटी, अब हमारे अंदर सर्कल में वही चल रहा है कि ऐसा नहीं है, अभी ये हुआ, कुछ वो हो जाएगा, उसने कहा हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। तो ये सर्कल में चलते 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 चलते
कोई ना कोई घटना आपकी घट जाएगी, क्योंकि आपने अपने अंदर से बूस्ट की है नेगेटिविटी। तो कुछ समय के बाद, चलो खुदा ना खास्ता वैसी घट गई कोई घटना कि कोई आपसे लड़ाई हो गई, आपके घर के कोई परिजन आपसे खफा हो गई, आपका एक्सीडेंट हो ही गया ऐसे, क्योंकि आपके मन में वो चीज़ चल रही है। तो उसके बाद जब वो घटना घटती है, तो उस घटना के बाद कोई भी छोटी सी घटना आपके घर में घट गई, या आपका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ही हो गया, ऐसा ही इसके समाधि कुछ भी हो गया, फिर आपको वो व्यक्ति की कही हुई बात सटीकता से प्रमाणित आप साबित कर देते हो कि उसने कहा था इसलिए ऐसा हुआ। और जैसे ही आपने ऐसा हुआ, तो आपकी अगर 5 दोनों मिलकर निगेटिविटी आपके अंदर का 10% भी बनी है, तो आपके माइंड के अंदर ये संकेत चला गया कि ये ही चीज़ बढ़ाओ, क्योंकि आपने बिलीव कर लिया ना, ट्रस्ट कर लिया। तो हमारे अंदर से जो नेगेटिव पॉजिटिविटी बिल्कुल डर्क होती जाएगी और निगेटिविटी आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने यकीन कर लिया, बिल्व कर लिया। आप क्या करोगे, आप 24 घंटा या दिन में 10 बार तो आप सोचोगे ही, तो हमारे अंदर उतनी ही बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो होगा क्या, जब हम यकीन कर लेते हैं, और यकीन करने के बाद जब हमारी नेगेटिविटी बढ़ती है, तो होता क्या है आप देखो। जैसे आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ी, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ने के बाद हमारे खुद की नेगेटिविटी, मतलब खुद की गंदगी, और प्लस बाहर की गंदगी, क्योंकि हर जगह गंदगी फैली ही है। उसे तो बस चाहिए कि कैसे भी कैसे करके कोई हमें खींचे, हमें बुलाए, कोई उस जगह, जैसे कुर्सी खाली डली है, वहाँ कोई नहीं बैठा, तो कोई भी आके बैठ जाएगा ना। और पहले आपकी वो कुर्सी पे कोई बैठा था, इसलिए कोई नहीं बैठ पा रहा, यानी पहले आपके अंदर पॉजिटिविटी थी, लेकिन आपने जैसे ही अपने अंदर नेगेटिविटी हावी कर ली, यानी कुर्सी पे बैठने के लिए आपने खुद इन्वाइट किया, तो उस स्थिति में आपकी खुद की एनर्जी नेगेटिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और उस व्यक्ति ने जिसने आपको बददुआ दी उसकी एनर्जी प्लस बाहर की एनर्जी, तीनों एनर्जियाँ जब मिलकर आपके ऊपर हावी होंगी, तो देखना क्या होता है, फिर आपको हर जगह वो नेगेटिविटी दिखेगी। और जब दिखना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी आबो हवा, आप परिवार में, आवरण में चेंजिंग आप महसूस करोगे। पहले जो व्यक्ति आपसे खुश नसीब से बात करता था, अच्छे से प्यार से ट्रीट करता था घर में, वो सडनली आपसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी है, उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर है तो आपका तालमेल बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, सबके अंदर पॉजिटिविटी है, और एक आप ही हो जो नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी करके बैठे हो, इसलिए आपको सभी लोग बुरे लगेंगे, या सबको आप बुरे लगना स्टार्ट हो जाओगे। आपका माहौल घर में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, माहौल, और साथ ही साथ आप अपने आप ही कनेक्टिविटी में दूर हो जाओगे। जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता था घर में, बच्चे, पत्नी, मम्मी, पापा, उनसे आपका चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ सोच के चलिए कि आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ गई है, ठीक है। अब इसके बाद जब ये बढ़ जाएगी, आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ी जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है। तो बढ़ने के बाद क्या होगा कि आपके ब्रेन के अंदर वो एक स्थान ग्रहण कर लेगी, अवचेतन मांड तक ये बात पहुंच जाएगी कि आपको इस पे वर्क करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी आप दे रहे हो, हिंट दे रहे हो, सिग्नल दे रहे हो, दिन में 10 बार 25 बार यहाँ तक आप दे रहे हो। तो इससे क्या होगा कि उसको घर मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा नेगेटिविटी को, प्लस बाहर की नेगेटिविटी होती है ना, ब्लैक मैजिक, उसको भी कोई ना कोई, क्योंकि उसको स्थान मिल गया ना बैठने का, तो वो भी प्रभाव आपके ऊपर कर सकता है, आपकी नेगेटिविटी भी कर सकती है। तो इसके बाद उसको एक स्थान मिल गया, जड़ मिल गई बैठने के लिए, और जब स्थान मिल गया तो फिर क्या होगा देखना, आपके अंदर सडनली भीतर से सारी चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप बिलीव करते थे ना इष्ट पे, वो बिलीव कम हो जाएगा। हम तो इतनी पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा आपके साथ। तो उस इष्ट पे बिलीव जैसे होता है ना, एकाएक अपना मन चेंज हो जाता है कि अब इतनी तो पूजा करते हैं, हमें नहीं पूजा करना है, अब बाढ़ में जाए, ऐसा वैसा। तो वो नेगेटिविटी ही हावी होने की वजह से पॉजिटिविटी को रिमूव करने की कोशिश करती है। और जब आप उसमें कामयाब हो भी जाओ, जैसे वो आप कहते हो कि पूजा नहीं करनी, आपने पूजा करना बंद कर दिया, या भगवान से अगर करते हो तो क्रॉस पॉइंट पे करते हो, क्रोध में, गुस्सा में, कि कर ही लेते हैं या नहीं करना है, इस टाइप का। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो बन रही थी, कंटिन्यूटी में बन रही थी, 5% भी अगर उस पूजा से बन रही थी एनर्जी, वो 0 की पॉइंट पे आ जाएगी, और एक समय ऐसा होगा कि आपको पूजा से नफरत हो जाएगी, भगवान से भी आप चिढ़ना स्टार्ट कर दोगे, कहोगे कि अब इतना तो हम कहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ, कभी नहीं हुआ, भगवान ने कभी सहायता नहीं की, काय का भगवान या कोई भी है, काय का ऐसा करके आपके अंदर निगेटिविटी एकदम पूर्ण रूप से हावी हो जाएगी। इस स्थिति में आपको पॉजिटिविटी से आप सडनली दूर रहोगे, मंदिर जाना बंद कर दोगे, कोई धार्मिक कार्य में भी आपकी रुचि नहीं होगी, घर में भी धार्मिक कार्य करने में आपकी रुचि नहीं होगी, मुस्कुराना या आपका आकर्षण कम हो जाएगा,
जो व्यक्ति आपसे अच्छे से मिलते थे वो दूर होना स्टार्ट हो जाए, या आप जिनसे अच्छे से मिलते थे वो आपसे मिलना बंद कर देंगे। आपका सम्मान, प्रतिष्ठा, मान, घर में तरक्की या वृद्धि या व्यापार में ऑटोमेटिक कम स्टार्ट, मतलब बहुत सी चीज़ें आपके साथ घटना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर क्या होगा, जब ये घटना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर देखना, आप जैसे अब आते हैं उस शराब के ऊपर, उसने जिसने कहा था कि आपका घर बर्बाद हो जाएगा, तो आपका घर बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा। हर जगह आपको नेगेटिविटी दिखेगी, तो उस नेगेटिविटी के कारण हर जगह आपको नेगेटिव यानी नकारात्मक परिणाम देखना स्टार्ट हो जाएंगे। आप अगर जो धंधा चलता था ना, उस धंधे में आप कमी देखोगे। आपके घर में शांति थी ना, तो उस शांति में आप कमी देखोगे। लड़ाई झगड़ा बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सबके मांड आपके प्रति, आपकी वजह से या आपकी नेगेटिविटी की वजह से सबके मांड विपरीत हो जाएंगे, कि जो ग्रो है ना, ग्रो वो कम हो जाएगी। और जब ग्रो कम होगी तो सडनली आपसे जो इसने कहा था कि आपका घर बर्बाद हो जाएगा, तो वो व्यक्ति की बात आप कभी भूल नहीं पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। आपको ये लगेगा कि वो सिद्ध पुरुष या अच्छी व्यक्ति है, भगवान की भक्त है। ऐसा नहीं है, आपने पैदा की। कोई भी ऐसा कोई भगवान नहीं है, भगवान जो किसी को बुरा करे या बुरे में साथ दे। ठीक है, तो फिर इस तरीका से वो व्यक्ति का कहना आपकी ज़िंदगी में घटना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके जवाबदार आप खुद हो, ना कि वो। उसने तो सिर्फ आपको हिंट दिया, एक छोटा सा क्लू दिया। जैसे कोई जा रहा है, आपसे कहा कि देखो ना कितना क्यूट व्यक्ति है या नंगा घूम रहा है, तो ये वो आपको दिखाने का एक प्रेशर दिया कि सिर्फ तुम देख लो। और जब तुम देखोगे उसे याद करोगे, जब याद करोगे वो आपके ऊपर हावी होगी, जब हावी होगी तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें आपके ऊपर हावी होगी। जब वो हावी होगी तो आपने देखा क्या है, सोचा क्या है, उसके अनुसार आपकी कार्य पद्धति बदलना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया कि कहीं भी कोई चीज़ है नहीं, जब तक आप खुद नहीं उसे पैदा करोगे कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, नेगेटिविटी अपने अंदर से रिमूव करें। कभी भी नेगेटिव वे में सोचें ही नहीं। किसी ने अगर कुछ कहा है तो उसको इस कान से सुनो, उस कान से उड़ा दें, ऐसा होता ही नहीं। या हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे होती है ना, सबको जयराम जी करते रहते हैं तो हम गौर नहीं करते, या कहीं पे कई चीज़ें एक्टिविटी होती हैं तो उस पर हम गौर नहीं करते, सुन लेते हैं हाँ भैया और आगे बढ़ गए। तो हम उसे रिमूव नहीं करना है, उसे याद नहीं करना है। अगर उससे संबंधित कोई घटना भी घटती है तो उस घटना को उसके वे में नहीं सोचना है कि उसने ऐसा कहा था इस वजह से ऐसा हुआ। नहीं, ये सोचना है कि नेचर का नियम है, हमसे कोई गलती हुई होगी, इस वजह से ये चीज़ हुई। हमें उसकी चीज़ों को हावी नहीं होने देना है, ताकि अगर हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो कमे या उसका दर बढ़े, या बाहर की नेगेटिविटी आए, हमारा घर का माहौल ख़राब हो। आई होप आपको वीडियो को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और देखिए भैया, हमारे पास समय नहीं होता ज़्यादा तक बात करने के लिए, तो इसमें हम एक जो हमारे पत्रकार महोदय जी हैं, संजय गौतम जी, उनका नंबर हम शेयर कर देते हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम जैसी भी है, आप उनसे शेयर कर सकते हो। जय राम जी की।